नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो एमई 201 या सीई 201 जो जिसका कोड है, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री के बेस्ड, कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए, और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर यानी एक आयताकार क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी क्रॉस सेक्शन के रोटेशनल मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए काम में आती है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस टू मोशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं। इसकी दो सिमेट्रिक एक्सिस एक्स एक्स डैश और वाई 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 डैश हम लेते हैं। इन दोनों के अबाउट जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, आयताकार जो क्रॉस सेक्शन है, तो हम सबसे पहले एक्स एक्स डैश जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसके जो हमारी एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी डायमेंशन जो अगर हम देखें तो डी इसका डेप्थ है, और ये जो डायमेंशन है हम बी ले देते हैं। तो ये डायमेंशन हमारी बी डायमेंशन हो जाएगी, ये वाली डी डायमेंशन हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसे हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है किसी क्रॉस सेक्शन का या किसी एरिया का किसी एक्सिस के अबाउट, वो होता है एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर मैं ये एक स्ट्रिप लेता हूं y डिस्टेंस दूरी पर, y डिस्टेंस पर, इस एक्सिस से y डिस्टेंस पर अगर dy विड्थ की अगर मैं स्ट्रिप ले लेता हूं, तो इसका एरिया जो होगा उसको हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पर्टिकुलर एरिया का x x डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा। इसको आगे देखते हैं। वी टेक ए स्ट्रिप ऑफ dy विड्थ, एक dy विड्थ की एक स्ट्रिप लेते हैं y डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ये जो सेंट्रल एक्सिस है इससे y डिस्टेंस पर लेते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो हम निकालेंगे dA, और dA की वैल्यू होगी b इंटू dy। b ये लेंथ हो जाएगी और dy इसकी विड्थ हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट x x डैश एक्सिस, यानी ये जो x x डैश जो एक्सिस है, इसके अबाउट इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको हम di से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी di x x डैश बराबर dA इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखिए dA की वैल्यू हम रखेंगे b इंटू dy, तो ये हो जाएगा b वाई स्क्वायर dy। इसको आगे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली है जिसका x x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है। यहाँ पर y जो है वेरिएबल है, y की वैल्यू मैक्सिमम d/2 तक जाती है और मिनिमम -d/2, यानी -d/2 से लेकर के d/2 तक वेरी करती है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन का di का अगर हम इंटीग्रेशन करें और लिमिट हम -d/2 से लेकर के +d/2 अगर रखें, तो हमारे लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मिलेगा। तो I x x डैश बराबर, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट x x डैश विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d I x x डैश, लिमिट जो होगी -d/2 से लेकर के +d/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d I x x डैश की वैल्यू रखेंगे b वाई स्क्वायर dy। फिर आप देखिए
इसी को हम फर्दर सोल्व करते हैं। आई एक्स एक्स डैश बराबर बी इंटीग्रेशन माइनस डी बाई टू से लेकर प्लस डी बाई टू वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ से b कांस्टेंट ले लेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो जाएगी माइनस डी बाई टू से लेकर के प्लस डी बाई टू। अब लिमिट यहाँ रखेंगे तो एक बार 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाता है b बाई 3 और यहाँ पर जो y की वैल्यू जो हम रखेंगे d बाई टू और दूसरी बार रखेंगे माइनस डी बाई टू, तो d बाई टू की पावर 3 माइनस एंड माइनस ऑफ d बाई टू की पावर 3, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो d क्यूब बाई 8 प्लस बी क्यूब बाई 8, इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ बचेगा डी क्यूब बाई 4 और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो ये जो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई एक्स एक्स डैश बराबर बी डी क्यूब बाई 12 आता है। फिर देखिए इन सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डी क्यूब बाई 12 आ जाता है। तो एक्सिस चेंज करेंगे तो बी और डी इंटरचेंज हो जाएगा, चाहे पूरा प्रोसीजर यूज करके करें या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल टू डी बी क्यूब बाई 12। तो ये तो था हमारा सर्कुलर मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, यानी एक सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम देखेंगे। तो इसके लिए देखिए वी टेक ए सर्कुलर रेडियस ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग सेंटर ओ, एक ओ सेंटर का एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस आर है। इस जो है क्रॉस सेक्शन या इस एरिया का इसकी जो मेन जो एक्सिस है पोलर एक्सिस उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वी टेक ए स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप, यानी एक सर्कुलर स्ट्रिप या रिंग लेते हैं एट डिस्टेंस आर हैविंग विड्थ डी आर। तो इस तरीके से इसका जो है डायग्राम हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है पूरा जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम सेंटर से एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक रिंग लेते हैं जिसकी विड्थ डी आर है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इस छोटी सी स्ट्रिप या रिंग का जो एरिया होगा वो होगा सरकमफेरेंस इनटू डी आर करेंगे तो 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है और इस दोनों के परपेंडिकुलर यानी इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट से जाएगी वो जेड जेड डैश। तो इस जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया और रेडियस से मल्टीप्लाई करने, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस छोटे से रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा डी आई जेड जेड डैश विल बी इक्वल टू डी ए इंटू आर स्क्वायर और इसकी डी ए की वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर डी आर और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब डी आर। फिर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग, इस कंप्लीट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट जो होगा आई जेड जेड डैश विल बी इक्वल टू 0 टू आर डी आई जेड जेड डैश हो। तो यहां पर देखिए आई जेड जेड डैश विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर 2 पाई आर क्यूब डी आर। 2 पाई को हम बाहर ले लेंगे, आर क्यूब डी आर का जो इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर 4 अपॉन 4 और 0 से लेकर के कैपिटल आर तक हो जाएगा। तो आई जेड विल बी इक्वल टू यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 बचेगा और कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 0 यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 आर की पावर 4। अब r की जगह d बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 d बाई 2 की पावर 4 और पाई बाई 32 d की पावर 4। तो आई जेड जेड डैश विल बी इक्वल टू पाई बाई 32 d की पावर 4 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल अबाउट एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश एक्सिस। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा आई एक्स एक्स डैश प्लस वाई 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 डैश, तो आई जेड जेड डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस आई एक्स एक्स डैश will be equal to twice I y y dash। ऐसा इसलिए क्योंकि
एक्स और वाई दोनों सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये दोनों बराबर होगा तो इस तरीके से हम डबल में करके लिख सकते हैं। तो अगर हम आई एक्स एक्स डैश निकालना चाहें तो आई जेड डिवाइड बाई 2 होगा, तो पाई बाई 32 डी की पावर 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 64 डी की पावर 4। इसी तरीके से अगर हम आई वाई वाई डैश अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आई जेड जेड डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 32 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा पाई बाई 64 डी की पावर 4। अब इसको इसी पे बेस्ड अगर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल या क्वेश्चन अगर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। जो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक टी सेक्शन है जिसकी डायमेंशन कुछ इस तरीके से दे रखी है। टोटल विड्थ है यहाँ पर 200 mm, 20 mm, 20 mm, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 100 है। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे एरिया का, इस टी शेप्ड के एरिया का जो निकालना है, एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको दो रेक्टेंगल के रूप में के तौर पर हम देखेंगे। तो पहला रेक्टेंगल हमारा 1 ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा और दूसरा रेक्टेंगल ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अपने मेन एक्सिस के अबाउट, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ देखिए, द गिवन टी सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको ले सकते हैं। अब पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 यानी रेक्टेंगल जो है पार्ट 1 अबाउट इट्स ओन मेन एक्सिस, इसकी जो मेन जो एक्सिस है इसकी खुद की 1 डैश, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे BD3/12, और इसको रखेंगे D की जगह रखेंगे हम 200, D की जगह रखेंगे 20। यहाँ पर देखिए ये डायमेंशन जो एक्सिस जिसको दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम D लेते हैं, बची हुई डायमेंशन को हम B एज ए B लेते हैं। तो 200 इंटू 20 की पावर 3/12, इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10⁵ mm की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट लिया है। अब हम एक्सिस को ट्रांसफर करेंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश के अबाउट अगर हम निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश, और पार्ट 1 के लिए विल बी इक्वल टू I11 प्लस A1 H1 स्क्वायर। यहाँ A1 जो होगा पार्ट 1 का एरिया, H1 जो होगा 1 डैश और एक्स एक्स डैश के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो H1 की वैल्यू 100 और A1 की वैल्यू जो कि 200 इंटू 20, और एज इट इज ये रखेंगे और फाइनली हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आया पार्ट 1 का एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट, वो आता है 485.33 इंटू 10⁵ mm की पावर 4। अब जो दूसरा पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकालेंगे पार्ट 2 अबाउट दिस मेन एक्सिस। फॉर्मूला क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है तो BD3/12 है, और ये 100 mm की लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो D की जगह हम 100 रखेंगे और रिमेनिंग हमारी 20 mm डायमेंशन हो जाएगी, नीचे 12 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 16.67 इंटू 10⁵ mm की पावर 4। तो I22 डैश जो हमारा 16.67 इंटू 10⁵ mm पावर 4 आता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस, तो हम वही पैरेलल थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I एक्स एक्स डैश फॉर पार्ट 2 विल बी इक्वल टू I22 डैश प्लस A2 H2 स्क्वायर। H2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 50 और A2 की वैल्यू 20 इंटू 100, और एज इट इज ये वैल्यू रख देंगे, और फाइनली जो वैल्यू आएगी I एक्स एक्स डैश फॉर पार्ट 2 इक्वल टू 66.67 इंटू 10⁵ mm पावर 4।
अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा टी शेप का, जो कि एक्स एक्स डैश के अबाउट जो है, वो दोनों पार्ट्स का एक्स एक्स डैश के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। तो आई एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश फॉर पार्ट 1 प्लस आई, यहाँ बाई मिस्टेक वाई वाई लिख दिया, वाई वाई को एक्सेस यहाँ पर नहीं, इसको भी एक्स एक्स डैश ही मानना है। तो आई एक्स एक्स डैश फॉर पार्ट 2, और इसको जब वैल्यू रखेंगे दोनों की 485.33 इंटू 10⁵ प्लस 66.67 इंटू 10⁵, और आई एक्स एक्स डैश बराबर 552 इंटू 10⁵ mm की पावर 4। इस तरीके से हम चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।